जय हिंद, नमस्कार। जो इस समय कौतूहल का विषय बना हुआ है, लालपुर ग्राम सभा में जो बंधे का निर्माण हुआ था, और बंधे का जो निर्माण हुआ था कल किसी अराजक तत्वों के द्वारा वो बंधा काट दिया गया। और लालपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राहुल यादव हमारे साथ हैं, जो कि सुबह से यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे हीरो हैं, जो पर्दे के पीछे का रोल निभाते हैं, वो हमारे हीरो इस समय आप देख ही रहे हो कि सुबह से लगे हुए पूरे प्यासे। सुबह जब इनको ये मालूम पड़ा कि हाँ यहाँ पे बंधा काट दिया गया है अराजक तत्वों द्वारा, इधर जीतपुरवा है और मोस्टली अनुमान यही है कि वहीं के कुछ नागरिक सुबह आए और बंदे को काट दिया गया है। हमारे हीरो, हम दिल से अप्रिशिएट करते हैं इन सभी बच्चों का और सभी भाइयों का, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है इस सुबह से लगे हुए। आप देख रहे हो ये डिस्टेंस काफी लंबा है। जो बंधा काटा गया था उसमें ये सुबह से लगे हुए हैं और फाइनली उसको पाड़ के लगभग थोड़ी सी धार बची हुई है जो इसको कवर कर लिया गया है। हम इनको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि राहुल यादव हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, प्रधान जी, आपको कब मालूम पड़ा ये बंधा काटा गया है? जी सर। और जो इनके मतलब लोगों के बारे में कब में हमारे साथ हैं लालपुर ग्राम पंचायत प्रतिनिधि राहुल यादव। राहुल, आपको कब मालूम पड़ा यहाँ पे आप कब पहुंचे? क्योंकि बंदे का काफी मेहनत आपके और राजेश्वर सिंह राजा साहब के प्रयासों के द्वारा ये बंदे का निर्माण कराया गया, लेकिन जो इतनी मेहनत के बाद आपने मेहनत किया, मैं देख ही रहा हूँ आपकी हालत की, सुबह से आप यहाँ पे लगे हुए हो, तो आपको कब मालूम पड़ा कि यहाँ पे बंधा काट दिया गया? और जो काटने के बाद जो फ्लो जितना था उससे कहीं ज्यादा बढ़ के लालपुर ग्राम पंचायत में पानी जा रहा है, आपको कैसे मालूम पड़ा? और हाँ, तो मैं देख रहा हूँ फावड़े के निशान भी हैं, तो आपको कब मालूम पड़ा और फिर उसके बाद आपने क्या समाधान किया? अभी सुबह फोन आ रहा था मूलीपुरवा से कि कुछ लोग आके बंधा काट गए हैं जीतपुरवा। ठीक है। और इससे पहले भी 15 दिन पहले वो लोग काट गए थे और यहाँ के सारे लोग गए थे, 100-150 आदमी गए थे थाने में। एप्लीकेशन भी दी और तहसील साहब को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके हौसले बुलंद हैं और दोबारा आके फिर काट गए हैं। और इन लोगों के आने जाने से पहले वो ट्राली भर के गए हैं और अब चौकी और थाना जाने के बाद पता लगेगा कि क्या कार्रवाई के लिए गए हैं, क्या कहने गए हैं, क्या उन लोगों ने कहा है। और जब सुबह हम लोग आए थे तो बंधा लगभग 8-10 मीटर कटा हुआ था और फावड़े से कटा हुआ है, वो आप भी देख रहे हैं। हाँ भाई, देख लिया। और बड़ी मुश्किल में तमोलीपुरवा, चंदनपुरवा, गौरीपुरवा और समस्त गांव के लोगों ने सब मिलकर, या ये कहो कि लगभग आज से 4-5 दिन पहले 4-5 हज़ार बोरी मंगवा के रखवाई गई थी, जो कुछ लग गई थी पहले, और 2,000 रखी थी। अगर वो ना रखी होती आज तो ये पूरा गांव और पूरा यहाँ से लेके ढकरवा तक सारी फसल और सब बर्बाद हो जाते और बर्बाद हो गए, क्योंकि इससे पहले लोगों ने काटा, बंधे कमजोर हुए और बीच बंधे के ऊपर से पानी निकला था। लेकिन जो बंधे बांधे हुए थे, आप इन गांव वालों से और सबसे पूछ सकते हैं कि कोई बंधा कभी नहीं कटा। आप भी आए हैं, कई बार देखे होंगे कि बंधा कोई नहीं कटा, लेकिन लोगों ने काट दिया और आज फिर वही दशा की। सुबह आके बंधा काट दिया और फिर खुद ही पहुंच गए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। बिल्कुल, आप कोशिश जारी है हम लोगों की कि बंधा रोका जाए और रोका गया। अब आप इसे देख रहे हैं कि बंधा रुक चुका है, लेकिन अब प्रशासन से उम्मीद है, आप सबसे एक उम्मीद है कि अच्छे से आप एक हम सबकी सपोर्ट करके बंदे को दोबारा ना काटा जाए और आगे चल के भविष्य में इस बंदे का ऐसा निर्माण कराया जाए ताकि आगे यहाँ से लेके ढकरवा तक की जितनी पंचायतें हैं और जितनी आबादी है, जितनी फसल है, सब बचे और भविष्य में आगे चल के कोई दिक्कत ऐसी नहीं। बिल्कुल, आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लालपुर ग्राम पंचायत का वासी हूं और मुझे चीज़ों को बिल्कुल पता है। और मैं मतलब कभी कभी बंदे पे आता रहता हूं, चीज़ों को देखता रहता हूं। जो आपके द्वारा या प्रशासन के द्वारा या राजेश्वर सिंह के द्वारा प्रयासों से बंधा का निर्माण हुआ, तो वाकई बहुत उसके लिए अप्रिशिएट करना बनता है, उसकी सराहना करनी बनती है। और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि अगर जो बंधा ना होता तो यहाँ पे जो किसान खुश थे, उनकी फसलें बची हुई थी अभी तक, 4 दिन पहले तक, तो ये लगभग फसलें तैयार थी और लोगों का ये मानना था कि उनकी फसलें अब बच जाएंगी। लेकिन फाइनली जलस्तर बढ़ने के कारण और कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जो ये बंधा काटा गया, इसके जरिए ये गांव में पानी घुस चुका है और फसलें नष्ट हो रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ है सैयद रफत हुसैन, जो कि झंडी में रहते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कितनी त्रासदी इस बाढ़ से मची इस लालपुर ग्राम पंचायत में, और क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है और क्या कुछ करना चाहते हैं, और क्या कुछ कराया जाए प्रशासन के द्वारा या प्रधान के द्वारा या प्रतिनिधि के द्वारा कि हमारी लालपुर ग्राम पंचायत के साथ समस्त आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें उनको कुछ सुकून और राहत मिल सके। रफत, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय आपका।
सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिन अराजक तत्व ये कह रहे हैं कि बंदा स्वयं से कट गया है या नहीं काटा गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देख सकते हैं, जब मैं सुबह आया था यहाँ पे तो ये इधर की सिर्फ बोरियां लगी थी। ये गांव वालों ने इतनी मेहनत से ये काम किया है और मेरे देखते देखते बंदे को बांध लिया है। और जो यहाँ पर भाई ने पूछा क्या करना चाहिए, जैसे मैंने अभी सांसद जी से बात की है, उत्कर्ष वर्मा जी से, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन में वो विजिट करेंगे और बाढ़ ग्रसित जितने भी इलाके हैं उनका दौरा करेंगे। उनसे मेरी बात हुई है। मेन मुद्दा रह जाता है ये बाढ़ का। जो बाढ़, ये एक गांव पड़ता है आगे बैलाहा पंचायत। बैलाहा पंचायत में एक वो है, क्या कहते हैं, पुलिया पड़ी हुई। पुलिया इतनी ऊंचे पे है, जो ये पानी है, मैं चाहूंगा आप दिखाइए इसको। ये पानी उधर ना निकल के ये पानी जो है दूसरी तरफ निकलना चाह रहा है। तो इस वजह से अगर वहाँ पे एक रपटा बन जाए या फिर कुंडी वाला कुछ बन जाए, इस तरीके से कुछ बन जाए, तो ये पानी, बहुत ज्यादा पानी जो है उधर निकलेगा। और ये बहातिया की अगर सफाई हो जाती है, जो जंडी गांव में बहातिया निकलती है, अगर बहातिया की सफाई हो जाती है तो उससे जो ये आपस का विवाद है कि ये पानी मेरा है, ये पानी मेरा नहीं है, और इससे पहले भी मैंने फेसबुक लाइव किया था, उसको 4-5 हजार लोगों ने देखा भी है। अगर एक किसान का नुकसान होता नीम भाई, तो वो देश का नुकसान है। क्योंकि हम जब सरकार को कुछ देंगे तभी तो सरकार राशन के रूप में दूसरों को बांटेगी। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द इस पे ठोस कदम उठाए और प्रॉपर तरीके से इसका बंदे का निर्माण, पक्का निर्माण करवाए, जिससे ये भविष्य में, इस बार तो हम लोग कैसे भी बर्दाश्त करें, भविष्य में इस तरीके की त्रासदी का हम लोगों को सामना न करना पड़े। धन्यवाद। बिल्कुल रफत, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो त्रासदी मची हुई है और जो आम किसान है 2-4 बीघे का खेती करता है, उसकी खेती ही नहीं बचेगी तो क्या खाएगा और क्या कमाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि वो आके इस चीज को देखें और उसको संज्ञान लेके इस बंदे का प्रॉपर कार्य करवाएं, जिससे इस पंचायत के साथ साथ और ग्राम पंचायतों में होने वाली त्रासदी को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ।